students, how are you? Welcome to my channel E-Maths class by Devesh sir. Today's our next question, which are also study in the previous classes, and now this question is now in your screen. Okay, the distance between two stations is 300 किलोमीटर. देखिए, टू स्टेशंस हैं, ये A है और ये B है, और इन दोनों के मिड का जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है? 300 किलोमीटर. ये देखिए 300 किलोमीटर. Two motorists start move towards each other. The speed of them is 7 किलोमीटर more than the speed of the other. ध्यान दीजिएगा, एक मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है और एक मोटरसाइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाती हैं, टुवर्ड्स ईच अदर. लेकिन इनमें से जो द स्पीड ऑफ द वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द अदर. जो फर्स्ट मोटरसाइकिल है, इसकी जो स्पीड है वो सेकेंड मोटरसाइकिल की स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर मोर देन है. तो देखिए, इस मोटरसाइकिल की स्पीड की कंपैरिजन किससे करवा रहा है? इस मोटरसाइकिल से करवा रहा है. तो यहां पर लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ सेकेंड या अदर मोटरसाइकिल बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, देन स्पीड ऑफ फर्स्ट मोटर साइकिल बी कितना हो जाएगा? x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर. इस वाले मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है? x प्लस 7, और इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. ठीक, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं. ठीक है, आफ्टर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, ये मोटरसाइकिल यहां से यहां तक पहुंची. ध्यान दीजिएगा, ये मोटरसाइकिल कहां तक पहुंची? यहां तक पहुंची. और ये मोटरसाइकिल ऐसे मूव करके कहां तक पहुंची? यहां तक पहुंची. ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंची. ये मोटरसाइकिल है, ये कितनी देर में डिस्टेंस है? 2 आवर्स का डिस्टेंस है. कितनी देर का डिस्टेंस है स्टूडेंट्स? 2 आवर्स का डिस्टेंस है. तो यहां पर 2 आवर्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करिए. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट मोटरसाइकिल, फर्स्ट मोटरिस्ट इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है फर्स्ट मोटरसाइकिल की? वो है आपके पास x प्लस 7, और टाइम कितना है? 2. तो ये हो जाएगा 2x प्लस 14 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस. अब यहीं से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अदर मोटरसाइकिल, अदर मोटरिस्ट इज इक्वल्स टू, यहां पर भी सेम फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितनी है आपके पास? स्पीड अदर मोटरसाइकिल की x थी और टाइम कितना है? 2. तो ये हो जाएगा 2x किलोमीटर. ध्यान दीजिएगा, ये मोटरसाइकिल जब 2 आवर्स का डिस्टेंस कवर, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 2x प्लस 14. और ये मोटरसाइकिल जो अदर मोटरसाइकिल जो कितना डिस्टेंस कवर करती है? वो कवर करती है ओनली 2x किलोमीटर. जब ये 2 आवर्स में यहां पर पहुंची और अदर मोटरसाइकिल 2 आवर्स में यहां पहुंची, तो इन दोनों के मिड में जो डिफरेंस होता है वो होता है 34 किलोमीटर. स्क्रीन पर आपने पहले ही क्वेश्चन देख लिया है और आपके पास बुक भी होगी, आप देख रहे हैं कितना डिस्टेंस मिड में बचता है? 34 किलोमीटर. तो बस आपका क्वेश्चन समझ में आ गया. देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2x प्लस 14. फिर कितना है? 34. फिर कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2x. अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 300. बस एज पर कंडीशन, और एज पर कंडीशन आपके पास क्या निकल करके आ रहा है?
आपके पास आ रहा है, इसका कुछ पॉइंट ले लीजिए, इसको ले लो पॉइंट सी, इसको ले लो पॉइंट डी। तो देखो ए टू सी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। ए सी कितना है? ए सी है आपके पास, ए सी देख कितना है 2x प्लस 14। सी डी कितना है? सी डी है आपके पास 34 और डी बी कितना है? डी बी है 2x और टोटल डिस्टेंस कितना है 300। नेक्स्ट 300 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x प्लस 14 और प्लस 34। सो 300 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4 4 8 3 1 4। ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करेंगे तो 300 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 4x। सो x इज इक्वल्स टू 10 8 2, यहाँ हुआ आपके पास 9 4 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन कितना आ जाएगा 4। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 6 जार 24 और 4 3 जार 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास? x की वैल्यू मिल गई 63। मीन्स अदर मोटरसाइकिल की जो स्पीड थी वो कितनी थी? वो आपके पास 63 किलोमीटर थी। तो फर्स्ट मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी हो जाएगी? देन स्पीड ऑफ वन मोटरिस्ट, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 63 प्लस 7 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी ऐड करी थी आपने? x प्लस 7, तो ये हो जाएगा 63 में 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 70। ओके स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। देख लिए स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन देखिए है क्या? half of a deer of a herd, half of the herd of a deer is grazing in the field and 3/4 of the remaining is playing nearby. The rest of 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deers in the herd. देखिए स्क्रीन पे देख लिया होगा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को आपने, तो लेट कर लीजिए। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल्स टू x, या b कर दीजिए bx। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जैसा आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है उस तरीके से करिए। बोला गया कि हाफ ऑफ अ डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज इक्वल्स टू टोटल हर्ड में कितने थे? x का हाफ, कह रहा है ना हाफ ऑफ द डियर। फिर नेक्स्ट कह रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग इज प्लेइंग नियर बाई। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो अभी तो आप रिमेनिंग फाइंड आउट करके पहले रिमेनिंग डियर और रिमेनिंग डियर कितने थे? टोटल थे x और फील्ड पर कितने थे? x/2, तो कितने बचे आपके पास? x/2, ये आपके पास रिमेनिंग हो गया। अब कह रहा है नियर द रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाई, प्लेइंग नियर बाई नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई इज इक्वल्स टू, कह रहा है हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द हाफ ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। देखिए रिमेनिंग x/2 थे और x/2 का कितना? 3/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x/8। इतने नंबर आप दिए। फिर कह रहा रेस्ट ऑफ 9 ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर ऑन दी पॉन्ड में कितने हैं? तो पॉन्ड में कितने हैं? पॉन्ड में है आपके पास 9। अब आ जाओ एज पर कंडीशन, एज पर
कंडीशन। एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा कि एक हर्ड है, उस हर्ड में टोटल कितने डियर है मैं नहीं पता, लेकिन कंडीशन है कि जितने डियर हर्ड में हैं उसका हाफ कहाँ है, फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं। फिर रिमेनिंग का 3/4 कहाँ है, प्लेइंग नियर बाई, आसपास खेल रहे हैं। और 9 कहाँ गए हुए हैं, पॉन्ड में पानी पीने के लिए गए हुए हैं। ठीक, अब आप अगर हम इसको जो ग्रेज कर रहे हैं, फिर जो नियर बाई प्लेइंग कर रहे हैं और जो पॉन्ड में गए हैं, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ डियर विच इज प्रेजेंट इन द हर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम इन सभी को ऐड कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा x/2 प्लस कितना हो जाएगा 3x/8 और प्लस कितना होगा 9 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से इन सबको उधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू x माइनस x/2 माइनस 3x/8। सो 9 इज इक्वल्स टू आप 8 एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 8x माइनस कितना हुआ 4x और माइनस कितना हो जाएगा 3x। 9 8 जार कितना हुआ 72। अब ये हो जाएगा आपके पास 8x माइनस 4 3 कितना हुआ 7x। यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 72। इट मीन्स उस हार्ड में टोटल कितने हैं, कितने डियर हैं, 72 डियर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, जय।